नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों, ये जो हमारा आवेश वितरण है, आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक रैखिक आवेश वितरण, एक पृष्ठ आवेश वितरण और एक है आयतन आवेश वितरण। देखो, रैखिक आवेश वितरण का मतलब है एक सिंगल वायर, और पृष्ठ आवेश का मतलब है कोई गोलाकार कोई वृत्ताकार वस्तु है या फिर वर्गाकार है, आयताकार है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? पृष्ठ हैं, और इन्हीं के पृष्ठ आवेश का वितरण। और ये जो हमारा आयतन आवेश है, यानी 3D डायग्राम, जैसे कि घन हो गया, गोला हो गया, इस तरह की जो वस्तुएं हैं, इसमें हम किसका आयतन आवेश वितरण का प्रयोग में लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है अक्सर कर नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही बताया जाता है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें गाउस थ्योरम में पड़ेगी इन सब। तो इससे पहले कि हम इसको पढ़ ही लेते हैं, अक्सर कर ये टीचर्स ये चीजें नहीं बताते हैं। और ये जो लास्ट मतलब इसका लास्ट टॉपिक है कुमार मित्तल के हिसाब से, कुमार मित्तल की बुक के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। और हम लोग एनसीईआरटी के बेस्ड चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में यहाँ से चैप्टर ये कंप्लीट नहीं होता है। गॉस थ्योरम वाला जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर होने के बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, कुमार मित्तल के हिसाब से यहाँ से ये टॉपिक क्या होगा, खत्म होगा, यानी जो चैप्टर पहला है कुमार मित्तल में वो खत्म होगा। तो इसके बाद हम कुमार मित्तल के बुक के करेंगे न्यूमेरिकल्स, फिर इसके बाद थ्योरी करेंगे। तो जब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, तो इसमें जो कुमार मित्तल में दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो फिर से हम दूसरे चैप्टर के भी उसमें न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से, और इसके बाद हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जब उसका चैप्टर समाप्त होगा, यानी कि दूसरे चैप्टर के बाद। तो कुमार मित्तल के भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर, और एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर। तो इससे आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलो हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो पहला है रैखिक आवेश वितरण। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है रैखिक आवेश वितरण। अब रैखिक आवेश वितरण से क्या तात्पर्य है? मान लो हमारे पास एक वायर है, और इस वायर में, पूरे वायर में आवेश समान रूप से वितरित है, और इसके आर दूरी पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पर रखा है आवेश क्यू नॉट। या इसको हम इस तरह से बना लें, ऐसे कंफ्यूजिंग अगर लग रहा हो तो, ये वायर है, इस तरह से ये वायर है, और इस वायर से आर दूरी पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पे हमने रख दिया है क्यू नॉट चार्ज को। अब ये समझ लो इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है, एल मीटर, ठीक है। अब ये समझो कि इस पूरे वायर में समान रूप से, एक समान रूप से आवेश वितरित है, और हमें चाहिए क्या, क्यू नॉट पर वैद्युत बल, यानी इस वायर के कारण क्यू नॉट पर जो वैद्युत बल है कितना लग रहा है। तो ऐसे सिंपल तरीके से हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम करें हैं जुगाड़। और वो जुगाड़ क्या होगी, रैखिक आवेश वितरण का हम टॉपिक लाए हैं। रैखिक आवेश वितरण के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे एक पूरी वायर से एक वो बिंदु पर, जिसमें हमने
कोई आवेश रखा हुआ है उस पर कितना बल लगेगा और कैसे लगेगा। तो इसको हम अपनी भाषा में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हुए चलते हैं। माना एल लंबाई का एक पतला तार, माना एल लंबाई का एक पतला तार एल लंबाई का एक पतला तार जिस पर क्यू आवेश समान रूप से पूरी वायर में, पूरी तार में वितरित है, पूरी तार में वितरित है, जिसका पृष्ठ घनत्व पृष्ठ घनत्व तो नहीं, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। अब देखो ऐसी वायर होगी दोस्तों, तो उसमें हमें क्या दिया होगा, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होगा, तो ये होता है आवेश, यानी कि पूरी वायर में जितना आवेश है उसके बटे वायर की जो लंबाई है यानी कि एल। ठीक है, तो अगर हम यहां से निकालें तो आवेश बराबर क्या आएगा, आवेश बराबर आएगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या, कि मान लो पूरे वायर में एल लंबाई है, तो हम लेते हैं पहले छोटा सा लंबाई। कैसे, पूरी लंबाई कितनी है, एल है, पूरी लंबाई कितनी है, एल है। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है इस क्यू नॉट पर वैद्युत बल। अब पूरे वायर में तो कितना है आवेश, क्यू है, तो हमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना होगा वायर का, छोटा सा टुकड़े पर छोटा सा आवेश होगा। तो पहले हम क्या चेक करें, उस छोटे से आवेश के कारण क्यू नॉट पर कितना बल लगेगा, छोटे से आवेश के कारण क्यू नॉट पर कितना बल लगेगा। जब उस छोटे से आवेश के कारण बल पता चल जाएगा तो पूरी वायर में जो आवेश है उसके कारण वैद्युत बल पता चल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो वायर है छोटे छोटे लंबाइयों से बना हुआ, और इन लंबाइयों को हम क्या कह सकते हैं, डीएल डीएल डीएल। ऐसे ही करते चले जाते हैं, छोटे टुकड़ों से बना है डीएल, छोटे टुकड़ों से ये वायर बना हुआ है डीएल। अब छोटे इसके हम क्या कर लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं डीएल। ऐसे ही छोटे पार्ट हमने कर लिए, तो क्या कर लिए, डीएल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, लिखोगे कैसे, मान लिया पूरी तार छोटे छोटे डीएल से मिलकर बना है, छोटे डीएल से मिलकर बना है। तब सूक्ष्म लंबाई, ऐसे लिख लो, सूक्ष्म लंबाई डीएल में सूक्ष्म आवेश
सूक्ष्म आवेश dq होगा, dq होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो इस पूरे लंबाई के वायर में, इस पूरे लंबाई के तार में हमारे पास आवेश कितना है, dq। तो dl लंबाई में कितना आवेश होगा, dq होगा। कितना होगा, dq। कौन सा आवेश होगा, dq आवेश होगा। अब यहाँ से थोड़ी सी सरलता ये होगी कि अब हमारे पास एक छोटे से लंबाई में छोटा सा आवेश है। अब इस आवेश के कारण हम क्या निकालेंगे, इस पर वैद्युत बल। तो यहाँ से सूक्ष्म आवेश dq होगा। तो dq बराबर क्या आएगा, dq बराबर, यहाँ से देखो आवेश बराबर क्या, लेमडा एल। तो dq बराबर क्या होगा, लेमडा dl। सूक्ष्म आवेश के लिए लेमडा इंटू सूक्ष्म लंबाई, यहाँ से निकल के आता dq बराबर लेमडा इंटू dl। बताओ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। माना सूक्ष्म आवेश dq से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है, Q0 को रखा गया है, जिस पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। ये हमको गणना करनी है। अब इसको समझते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर Q1 Q2 डिवाइड बाई I स्क्वायर इंटू K, ये होता था। अब हमारे पास आवेश कैसा है, सूक्ष्म आवेश है। तो सूक्ष्म आवेश के कारण सूक्ष्म आवेश dq के कारण सूक्ष्म बल df बराबर क्या होगा, Q1 की जगह dq, Q2 की जगह Q0 डिवाइड बाई I स्क्वायर इंटू K। और ये जो दूरी थी हमारी कितनी है, R है। अब यहाँ क्या करेंगे, dq की रख देंगे वैल्यू। तो dq की वैल्यू क्या है, लेमडा इंटू एल। तो df बराबर k इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो गया लेमडा इंटू dl। तो ये तो कहानी थी सूक्ष्म आवेश के कारण Q0 पर बल। तो चाहो तो इसको लिख लो, सूक्ष्म आवेश dq के कारण Q0 पर बल। अब अगर हमें संपूर्ण Q यानी संपूर्ण लंबाई में जो आवेश वितरण है, उस पूरे आवेश के कारण Q0 पे बल निकालना है, तो हमें करना पड़ेगा समाकलन।
यानी संपूर्ण लंबाई का के लिए समाकलन करना होगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट हमने बनाए हैं। अब इनको पूरा संपूर्ण लेना है तो हमको क्या करना होता है, समाकलन कर दो। समाकलन df बराबर समाकलन, और संपूर्ण सरफेस का करना है तो क्या समाकलन में क्या कर, एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, जीरो से यस, जीरो से यस नहीं है, यल है, जीरो से यल के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू लेमडा इंटू डी एल। हमें समाकलन किसके सापेक्ष करना है, यल के सापेक्ष। तो ये हो गया एफ बराबर, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, निकाल लो, के क्यू नॉट आर स्क्वायर लेमडा जीरो से यल और डी एल। तो जो हम संपूर्ण लंबाई का करेंगे समाकलन, तो ये पूरी जो लंबाई है हमारी यल क्या निकल गया, यानी इसका जो समाकलन करेंगे डीएल का, तो इसका समाकलन क्या आएगा, एल आ जाएगा। यानी पूरे वायर की जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। समाकलन से क्या संपूर्ण समाकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एल निकल के, यानी कि डीएल का जब समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यल प्राप्त होगा। तो एफ बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लेमडा इंटू यल, ये निकल के आएगा रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर बल कितना है, एफ बराबर के क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू लेमडा इंटू यल। तो ये तो कहानी हो गई परिमाण की, ये तो कहानी हो गई परिमाण की। अब इसके दिशा की अगर बात करें तो दिशा के लिए हमें एकांक वेक्टर लेना होगा। एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप। तो यहीं इसी के आगे हम ऐड कर देंगे, एफ बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लेमडा एल इंटू आर कैप। ये हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, और इसको कह सकते हो सदिश रूप। नोट कर लो। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या है, मान लो कोई तार है, एल लंबाई की तार है, और उस पूरे तार में क्यू आवेश का समान रूप से वितरण है। अब हमें उस वायर के कारण किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा है, या मान लो परीक्षण आवेश रखा है, उस परीक्षण आवेश पर हमको वैद्युत बल निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब इसको मान लेते हैं कि जो ये पूरे तार की लंबाई है, छोटे छोटे कणों से मिलकर छोटे छोटे लंबाई से, यानी छोटे छोटे कण मान लो या छोटी छोटी लंबाई के तार मान लो, तो छोटी छोटी लंबाई के तारों से मिलकर ये पूरी तार बनी हुई है, समझ लेते हैं ऐसा। और वो छोटी लंबाई क्या है, डीएल है, यानी सूक्ष्म लंबाई क्या होगी, डीएल होगी। अब जब सूक्ष्म लंबाई डीएल में क्या होगा, सूक्ष्म आवेश होगा, डीक्यू होगा। इस डीक्यू के कारण पहले हम निकालते हैं क्यू नॉट पर वैद्युत बल। तो इस डीक्यू के कारण क्यू नॉट पर वैद्युत बल कितना आता है, ये आता है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लेमडा डीएल। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालते हैं संपूर्ण लंबाई के लिए। तो संपूर्ण लंबाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन कर दिया संपूर्ण लंबाई के लिए। अब यहाँ से डीएल की जगह क्या, डीएल की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये वैल्यू को पुट किया, एफ बराबर के क्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन लेमडा एल। ये परिमाण था। अगर हम सदिश रूप निकालें तो हमें क्या है, एकांक वेक्टर यानी कि दिशा भी चाहिए होगी। तो इसकी दिशा में इसका एकांक वेक्टर ले लेते हैं। एकांक वेक्टर क्या हो गया, आर कैप हो गया। इस तरीके से हम रैखिक आवेश वितरण के द्वारा किसी बिंदु पर
वैद्युत बल निकाल लिए। तो ये पहला टॉपिक था। अब दूसरा क्या है? दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ कैसा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास कैसा पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है, इस तरीके से, इस तरीके से एक पृष्ठ है, ऐसे इस तरीके से एक पृष्ठ है, और पृष्ठ से r दूरी पर क्या रखा है, Q0 रखा है। बस इतना ही हमको चाहिए होता है, और यहीं से हमारी कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इसको लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण। चलो इसको थोड़ा भाषा में देखते हैं कैसे लिखा जाता है। लिख लोगे, माना एक पृष्ठ यस, एक पृष्ठ यस, ठीक है। इसका जो पूरा पृष्ठ है इसको हम क्या नाम दे दिए, यस, ठीक। पर आवेश Q समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। अब जब इसमें समान रूप से वितरित है तो इस पूरे पृष्ठ से हम Q0 पर वैद्युत बल नहीं निकाल सकते हैं बिना समाकलन किए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखोगे डायरेक्ट दूसरी, यहाँ से दूसरा, यहाँ हर एक पॉइंट पे फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे पृष्ठ में आवेश समान रूप से वितरित है। कैसे? यानी यहाँ पर dq, यहाँ पर dq, यहाँ पर dq, यहाँ पर dq, यानी कि हर एक जगह आवेश उपलब्ध है, हर एक जगह आवेश उपलब्ध है, क्योंकि इस पूरे सरफेस में, इस पूरे पृष्ठ में जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। यानी हर एक छोटे आवेश से हमें निकालना पड़ेगा क्या, इस Q0 पर वैद्युत बल। तो इससे अच्छा है कि किसी एक dq से हम इस पर क्या निकाल लें, वैद्युत बल, फिर संपूर्ण समाकलन कर दें सभी सबपृष्ठ। तो समान रूप से वितरित है। माना पृष्ठ छोटे छोटे ds से मिलकर बना है, छोटे
छोटे छोटे पृष्ठ से मिलकर बना है ds। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पृष्ठ मिलकर बना। अब उन छोटे छोटे पृष्ठ पर छोटा सा एक dq होगा, तो मिलकर बना है जिस पर छोटा सा, या ऐसे लिख दो सूक्ष्म आवेश dq है, बना है जिस पर सूक्ष्म आवेश dq है। यानी इतनी सरफेस है ds, और इस पर जो आवेश होगा कितना होगा dq। कितना होगा dq होगा। ठीक है। पृष्ठ का आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटे पृष्ठ, आवेश बटे पृष्ठ, यानी कि Q/S। तो पृष्ठ हो गया। यहाँ से अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू को निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू यस। Q बराबर सिग्मा इंटू यस। dq है, dq के कारण या ऐसे कर लो, ds से r दूरी पर ds से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 पर हमें बल की गणना करनी है। अब देखो छोटे से ds पर छोटा सा dq होगा, और इस छोटे से dq के कारण Q0 पे जो वैद्युत बल होगा उसका हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ पर जो आवेश होगा उसके कारण Q0 पर बल हमारे पास निकल कर आ जाएगा। सिंपल सी टेक्निक है, इसको बस सीखने की जरूरत है। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करके आने हैं, और एग्जाम में ऐसे डेरिवेशन आते हैं, इस बात का आप लोग ख्याल रखें। बल की गणना करनी है तो dq के कारण Q0 पर बल dF बराबर क्या हो जाएगा K dq Q0/r²। ठीक है, तो ये हमारे पास dF निकल गया, यानी छोटा सा बल निकल गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे dq की वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ समझ लो अगर Q बराबर सिग्मा यस है तो dq बराबर क्या हो जाएगा dq बराबर होगा सिग्मा dq बराबर सिग्मा ds। तो यहाँ से dF बराबर क्या निकल के आता है K Q0/r² सिग्मा इंटू ds। संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण
के कारण बल समाकलन ऑफ डीएफ, समाकलन ऑफ डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण सतह का समाकलन जीरो से यस, जीरो से यस के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा इंटू डी एस। हमें समाकलन किसका करना, सिग्मा एस का करना, तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। तो डी एफ का समाकलन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और इस समाकलन क्या होगा, जीरो से यस डी एस। अब डी एस का समाकलन यानी संपूर्ण सतह क्या थी, यस थी, तो एफ बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा इंटू एस, ये निकल के आता है हमारे पास। तो ये क्या है, ये तो परिमाण निकल के आता है। अगर इसके सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सदिश रूप के लिए हमें लेना पड़ेगा एकांक वेक्टर, और एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप। तो यहां से निकल के आता है एफ बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा इंटू एस इंटू आर कैप, ये इसका सदिश रूप। तो ये दूसरा हो गया कि पृष्ठ आवेश के कारण, पृष्ठ आवेश के कारण, पृष्ठ आवेश के कारण पृष्ठ पर वितरित समान रूप से आवेश के कारण किसी बिंदु क्यू नॉट पर विद्युत बल कितना निकल कर आएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा इंटू एस। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग चाहो तो याद कर लो, चाहो तो ऐसे ही डेरिवेशन करके निकाल लेना, याद भी हो सकता है और डेरिवेशन भी आपके लिए आसान है। ज़्यादा इसलिए मैंने नहीं लिखवाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और ज़्यादा याद करना ना पड़े या ज़्यादा लिखना ना पड़े, बस भाषा को समझना है, जैसे जैसे यहाँ करना है वैसे वैसे यहाँ लिखना है। बस इतनी सी कहानी है डेरिवेशंस की। लास्ट टॉपिक और बचा है तुम्हारा आयतन आवेश वितरण। नोट हो गया सभी का? तीसरा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, तो आयतन के लिए हम कैसा डायग्राम बना सकते हैं, 3D डायग्राम बना सकते हैं। तो 3D हम ऐसे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, ये क्या मान लो 3D डायग्राम है और इससे r दूरी पर क्या है, एक बिंदु पर क्यू नॉट रखा हुआ और इसी पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। तो थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करो आप लोग, फिर हम तो हैं ही। अब यहाँ पर देखते हैं, मान लो, माना हमने क्या माना है कि एक माना
माना एक गोले पर आयतन आवेश समान रूप से वितरित है। एक गोले पर जो आयतन, एक गोले का जो आयतन है, उस पूरे आयतन में जो आवेश है क्या है, समान रूप से वितरित है, यानी हर एक पार्ट पर समान आवेश है। तब गोले का मान लो, या किसी 3D कुछ भी मान लो, गोला हो, घन हो, गोले का आयतन आवेश घनत्व, गैस करो क्या होगा। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे आयतन। तो यहाँ से अगर हम निकालें आवेश बराबर, तो आवेश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, रो इंटू आयतन, v कर देते हैं आयतन के लिए, v वैल्यू। तो अगर अभी आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी डी क्यू की, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी, क्योंकि छोटे से आयतन में क्या होगा, छोटा सा आवेश होगा। माना गोला का आयतन v छोटे छोटे dv से मिलकर बने। अब तो नहीं समझाना पड़ेगा ना, dv क्या है, छोटा छोटा आयतन, यानी छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है आयतन के, तब जाके पूरा आयतन v कंप्लीट होगा। तो dv से मिलकर बना है। dv पर सूक्ष्म आवेश dq के कारण r दूरी पर रखे परीक्षण आवेश, r दूरी पर रखे परीक्षण आवेश q नॉट पर वैद्युत बल की गणना करनी है। अब मान लो यहाँ पर क्या है, छोटा सा घनत्व क्या है, dv है, और dv के छोटे से घनत्व पर हमारे पास क्या हो जाएगा, dq होगा, और इस dq के कारण q नॉट पर वैद्युत बल हमको निकालना है। तब dq के कारण q नॉट पर वैद्युत बल, अब छोटा सा dq है तो छोटा सा बल आएगा, dF बराबर k dq इंटू क्यू नॉट अपॉन क्या, r स्क्वायर। अब यहाँ से dq की वैल्यू रख लेंगे, तो dq की वैल्यू क्या है, रो इंटू dv। तो dF बराबर क्या हो जाएगा, k क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर रो इंटू dv।
रो इंटू डी वी। तो ये हमारे पास डी एफ निकल गया, यानी छोटा सा बल। तो डी क्यू के कारण क्या है, छोटा सा बल डी एफ लगेगा, कितना लगेगा, क्यू नॉट अपॉन आर के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू रो इंटू डी वी। अब लिख लो संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन के कारण, संपूर्ण आयतन के कारण क्यू नॉट पर वैद्युत बल के लिए डीवी का समाकलन, यह लिख लो के लिए समाकलन सीधा, तो कर दो समाकलन डी एफ बराबर समाकलन। अब संपूर्ण सतह का करना है तो गोला लगा दो समाकलन में 0 से v। अब यह क्या हो गया, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर रो इंटू डी वी। समाकलन किसका करना है, डी वी का, तो ये हो गया एफ, डी एफ का समाकलन करेंगे एफ आ जाएगा। ये सारे के सारे बाहर निकाल लो रो, और ये संपूर्ण समाकलन किसका, 0 से v डी वी का। यहाँ से अगर डी वी का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण कितना है v है, तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर रो इंटू वी, रो इंटू वी, ये निकल के आ जाता है परिमाण। तो ये वैल्यू आती है एफ की जब आयतन आवेश वितरण से हमें निकालना हो। इसका सदिश रूप देख लेते हैं। तो सदिश रूप में क्या है, डायरेक्शन निकालनी है, ये क्या हो जाएगा, आर कैफ हो जाएगा, एकांक वेक्टर ले लिए, और यहीं पर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट रो, के क्यू नॉट रो वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो गया सदिश रूप। तो इस तरीके से, इस तरह से रैखिक आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण और आयतन आवेश वितरण के कारण कि क्यू नॉट पर या उससे कितनी भी दूरी पर कोई भी बिंदु रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है, तो उस पर बल क्या होगा, ऐसे ही आपको निकालना, ऐसे ही डेरिवेशन आपको एग्जाम में करके आना। इसका जो मेन मतलब है, इसका जो मेन यूज है, वो ज़्यादातर ज़्यादा यूज गाउस थ्योरम में है, गाउस वाले चैप्टर में, गाउस वाले टॉपिक्स में। तो वहाँ पे इसकी वैल्यूएशन आप लोगों को समझ में आएगी। अभी कहीं पर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में हमें बता सकते हो, तो दोबारा से इस टॉपिक को हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए ही इतना ही था दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ करो, जहाँ आ गया समझ में वहाँ पे भी कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, जय हिंद।